सीएसके का बड़ा जबरदस्त इवेंट हुआ, रोर पहला एडिशन था और इवेंट ने वाकई रोर मचाई, लेकिन फैंस कुछ पॉइंट्स पर नाराज भी थे और कुछ उनके सवाल थे। एक तो बहुत बड़ा सवाल वो था ही कि भाई कि आपने जो है इवेंट लाइव स्ट्रीम नहीं किया, वो हमें देखना था। लेकिन उससे ज्यादा चिंता थी फैंस को तीन लोगों की, हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। चेन्नई सुपर किंग्स जो आखिरी टाइटल जीती उसमें रविंद्र जडेजा की भूमिका हम सबको पता है। फिर ऋतुराज गायकवाड़ जो करंट कैप्टन है, फिर रविचंद्रन अश्विन। ऋतुराज गायकवाड़ जब इवेंट स्टार्ट हुआ और सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगी तो फैंस बड़े नाराज थे, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस, कि भाई हमारे कप्तान ऋतु हैं कहां पर, उनकी बात हो क्यों नहीं रही, क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है। और फिर जब बाद में चेन्नई ने फाइनली पोस्ट किया भी, वो तब किया जब वो ग्राउंड पर आकर जो है थोड़ा सा अपनी ड्रिल्स वगैरह कर रहे थे, तो सबने बोला ये कवर अप है। तो पूरी चीज आपको समझाएंगे, पूरी बात आपको बताएंगे। हालांकि जब इवेंट खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई, हॉल ऑफ फेम वहां पर मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना, इनका नाम भी आ गया। देन उसके बाद दो डेडिकेटेड पोस्ट भी चेन्नई ने डाले ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, पहले वो भी दिखा देते हैं, लेकिन फैंस क्यों नाराज थे उस पर भी आएंगे। तो वहां पर उन्होंने डाला, ये आप देख सकते हैं, ओ कैप्टन आर कैप्टन। आई थिंक ये 9 बजे के आसपास की दोनों ये पोस्ट हैं इनके। एक तो ये फोटो पोस्ट है, फिर एक वीडियो पोस्ट था, रोर फॉर द कैप्टन। ये वीडियो पोस्ट था पूरा, ये आई थिंक 8:45 से लेकर 9:05 इसके बीच ये पोस्ट आई है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ, जब इवेंट चल रहा था, शुरुआत हुई, तो जो ओजीज हैं, सीएसके ओजीज, उनकी एंट्री के तो वीडियोस थे ही थे, लेकिन चेन्नई का जो करंट स्क्वाड है उसके भी वहां पर खिलाड़ी जो है उनकी एंट्री पर जो है बात हो रही थी सारी की सारी। तो महेंद्र सिंह धोनी, अब सबके लिए जो है कैप्शन भी था, वीडियो भी था जबरदस्त। महेंद्र सिंह धोनी के लिए आया, संजू सैमसन के लिए आया, वहां पर चैंट संजू संजू पूरा चेपॉक वहां पर गूंज रहा था। फिर उसके बाद जो है शिवम दुबे के लिए भी आया। तो सबने बोला कि भाई सारे लोग आपने दिखा दिए, बट कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उनके लिए ऐसा वीडियो क्यों नहीं है। ये सवाल सब उठाने लगे और ऋतुराज गायकवाड़, फिर लोग ढूंढने लगे कि ऋतुराज हैं कहां पर। फिर ऋतुराज का एक वीडियो आया जरूर, वो इस तरीके से था जहां पर वो है स्किपर इन एक्शन और वहां पर तैयारियां कर रहे थे। फिर उसके बाद जो उनका वीडियो आया वो था उनका माइकल हसी के साथ, जो उनका कॉन्टेस्ट चल रहा था, जहां पर बहुत पिटाई ऋतुराज गायकवाड़ द बॉलर की हुई, माइक हसी ने मारा और एमएस धोनी हक्के बक्के रहे कि यार कि माइक हसी तो अभी भी इस तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन ऋतुराज की प्रेजेंस को लेकर वो सवाल उठाते रहे लोग, फैंस, और सोशल मीडिया पर बड़े सारे रिएक्शंस आए थे। उसमें से कुछ रिएक्शंस अगर आप देखेंगे भी तो आपको नजर आएगा कि फैंस बड़े नाराज थे। और इवन जब बाद में भी पोस्ट डाला तो उस पर उन्होंने लिखा भी यार कि तो कवर अप कर रहे हो, बाद में डाल रहे हो, पहले क्यों नहीं डाला, पहले से ही आपको बात करनी थी। ये सारे के सारे आप देख लीजिए। स्किपर इन एक्शन, जब ये तस्वीर आई तो फैंस ने लिखा भी, आफ्टर द रिमाइंडर सीएसके एडमिन इज पोस्टिंग अ वीडियो ऑन दिस स्किपर पुअर, ब्रिंग मोर वीडियोस ऑफ रॉकेट राजा, रियल स्किपर। काफी ने ये कर दिया कि भाई कि रियल स्किपर तो आपके एमएस धोनी है, उनके आपने फोटोज वीडियोस डाले, इनके नहीं डाले हैं। फिर एंट्री वीडियो, काफी लोग खुश हुए कि आ गए फाइनली ऋतुराज गायकवाड़ दिखे। वेयर इज हिज एंट्री वीडियो, के एंट्री वीडियो कहां है भाई, सबके डाल रहे हो, इनके क्यों है, क्यों नहीं है। एनोनिमस यूजर जो है उन्होंने लिखा, नीड एंट्री वीडियो फॉर ऋतु प्लीज लियो, क्योंकि सीएसके आपको पता है सोशल मीडिया पर लियो भी अब कैरेक्टर बन चुका है। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो वहां पर भी एक भाई टुक यू सम टाइम टू पोस्ट द स्किपर्स वीडियो, तो सवाल उठाए गए बहुत सारे। काफी लोगों ने ये भी लिख दिया कि भाई ही हैज नो ऑरा, यू नीड टू गिव कैप्टनसी टू इंटरनेशनल प्लेयर लाइक सैमसन। ये भी बात हुई, क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, जैसे हमें पता है जो उनकी पर्सनैलिटी और जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, टीम फर्स्ट वो सोचते भी नहीं है। जब उनका बाद में वहां पर बुलाया भी गया तो उसी तरीके से वो आए और अपनी प्रेजेंस वहां पर जो है दर्ज भी कराए, उन्हें सारी चीजें रही। तो ये उतना ज्यादा मैटर जो है ऋतुराज को नहीं फील होगा, बट थोड़ा सा मतलब आई थिंक मुझे भी लगता है कि जब कप्तान है और जब आप अपने करंट अपने जो प्लेयर्स हैं उनके वीडियोस डाले तो वहां पर ही बनता है। बाकी ओजीज की तो एंट्री में यार, चाहे वो सुरेश रैना हो, मैथ्यू हेडन, अंबटी रायडू, वहां पर तो अलग ही माहौल था, बट ऋतुराज गायकवाड़ की भी बनती थी, मतलब उसी तरीके की चीज। लेकिन बाद में जैसे मैंने बोला कि कवर अप भी हुआ, कुछ उनके वीडियोस वगैरह डाले गए। अब सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे अश्विन को लेकर, तो यार अश्विन को लेकर लोगों ने बना दिया कि भाई अश्विन और सीएसके के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं थे वहां पर। बट सच्चाई कुछ और है। इवन कुछ दिनों पहले जब ये रिपोर्ट भी आई थी कि सीएसके अपना इवेंट करने वाला और अपने फॉर्मर प्लेयर्स को इनवाइट करेगी, तो वहां पर भी खबर क्या थी कि रविचंद्रन अश्विन ट्रैवल कर रहे होंगे, वो होंगे नहीं यहां पर, इसलिए वो इस इवेंट में मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका लोग सोशल मीडिया पर जो चीजें चली थी, ब्रेविस वाला एक वीडियो हो गया, फिर वो आकर नूर वाला जो सवाल हो गया, फिर सीएसके के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और सीएसके के साथ वैसे भी जुड़े हुए थे, अदर देन द टीम जो उनकी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज है उनमें भी जुड़े हुए थे, तो वहां पर भी उनकी जो है जर्नी कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो लोग बड़े सवाल उठाने लगे और फिर बोलने लगे कि देखो सब कुछ ठीक नहीं है, रिफ्ट है। अश्विन के यूट्यूब चैनल पर अगर सीएसके की बात होती है लोग उसका भी मुद्दा बनाते हैं, अलग अलग चीजें वहां पर डिस्कस करते हैं, लेकिन रिफ्ट का नहीं था। और ये चीज कंफर्म की गई थी, क्रिकबज़ की ही रिपोर्ट थी जिसमें मेंशन था कि रविचंद्रन अश्विन के कुछ ट्रैवल प्लान है। इवन कल की अगर मैं याद दिलाऊं तो शायद कल या परसों एक दिन की बात है, तो उन्होंने बताया हुआ था कि चार मीनार एक्सप्रेस वो ट्रैवल कर रहे थे चेन्नई के लिए, तो कुछ चीजें उन्होंने वहां पर ही मेंशन करी, तो ट्रैवल कर रहे थे वो
हाल फिलहाल में बिजी भी थे, कुछ इवेंट्स भी अटेंड कर रहे थे, तो इसलिए भाई रविचंद्रन अश्विन नहीं थे। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भाई रविचंद्रन अश्विन और सीएसके की कोई लड़ाई हुई है। लोगों ने इस तरीके के पोस्ट भी डाले कि हरभजन सिंह और अश्विन चॉइस थी सीएसके को, तो उन्होंने हरभजन सिंह को ऑप्ट किया, अश्विन को दूर रखा। थोड़ा सा ये एक फैक्ट है कि सीएसके फ्रेंचाइजी और अश्विन का तो नहीं, बट सीएसके फैंस और अश्विन के बीच थोड़े से रिलेशन ना बिटर हुए हैं, जो जिस तरीके की चीजें रही, जब वो नूर से शुरू होती है बात, फिर ब्रेविस को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी कि ऑक्शन के दौरान और ऑक्शन के बाद और जब साइन किया गया तो कैसे चीजें रहती हैं, फिर दिन काफी चीजें लोग फिर वो टची हो जाते हैं फैंस तो वहां पर। और इसीलिए लोगों को लग रहा था कि अश्विन इसलिए यहां पर मौजूद नहीं है कि भाई फ्रेंचाइजी नहीं उनको इन्वाइट नहीं किया, तो ऐसी चीज नहीं थी। जैसे हमने बताया इन्वाइट भी था, बट वो ट्रेवल कर रहे थे तो इस वजह से वो वहां पर नहीं थे। अब बात आ जाती है रविंद्र जडेजा की। आपने ट्रॉफीज वगैरह शो देखा, पूरा ट्रॉफीज लेकर आए एक एक करके खिलाड़ी, सारे के सारे अलग अलग साल। तो 2023 की जब हम बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइनल आईपीएल का रविंद्र जडेजा लास्ट में जिस तरीके से फिनिश करते हैं, तो जडेजा भी नहीं थे, बट जडेजा के केस में आपको पता होगा कि यार जडेजा अभी अभी जो है टीम उनकी जो है स्विच हुई है। जडेजा जो है अब आपको राजस्थान रॉयल से दिखेंगे, और ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्ट है कि थोड़ा सा जडेजा और सीएसके के रिलेशन बीच में तो कितने खराब हो गए थे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने बीच बचाव करके जडेजा को वापस लेकर आए थे, क्योंकि जब जडेजा कप्तान बने थे, उनकी कप्तानी गई थी, वो जो है सीएसके टीम छोड़कर चले गए थे, इंजरी वाला पूरा मसला था, तो उसके बाद बड़े नाराज थे। फिर वो रिलेशन थोड़ा सा सुधरा, वो वापस आए, उनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह। फिर पिछला सीजन उतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, ट्रेड भी कर दिया गया, तो वो भी वहां पर एक जरूर पॉइंट है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पर रिलेशंस थोड़ा सा इंपैक्ट हुए हैं। बट जैसे एक चीज ये भी थी, जैसे मुरलीधरन आए हैं सनराइजर्स हैदराबाद से, गुजरात की तरफ से आए हैं, मतलब गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं। मैथ्यू हेडन वो वहां से आए, ड्वेन ब्रावो केकेआर के साथ जुड़े हुए वहां से आए हैं, तो ऐसे इनवाइट या बातचीत करी होगी। बट दूसरी चीज ये भी थी ना कि भाई रविंद्र जडेजा अभी एक करंट प्लेयर हैं जो करंटली खेल रहे हैं, नो डाउट। वो सीएसके के आप अगर बात करें तो वो लेजेंडरी जो हम प्लेयर्स की गिनती करते हैं और वहां पर जिस तरह की कंट्रीब्यूशन रहेगी वहां पर आते हैं, बट वो अभी रिटायर नहीं हुए। वो वहां पर मतलब T20 इंटरनेशनल से जरूर रिटायर होंगे, लेकिन एक्टिवली एक टीम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए भी उनका वहां पर बनता है और उनका इन्वाइट मुझे इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। लेकिन बाकी की जो बातें थी, बाकी के जो डिस्कशन थे, ऋतुराज पर लोगों ने बड़ा वहां पर अपना स्ट्रांगली अपनी वॉइस रखी कि भाई आपको उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। वो आपकी टीम के कप्तान हैं, फेस हैं, सारी चीजें, तो उनको बेहतर आप वहां पर लेकर आते। अश्विन वाला मैटर को लेकर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अश्विन और सीएसके रिफ्ट, ये सब चीजें हैं, इसलिए नहीं थे, ये बड़ी बातें वहां पर हुई डिस्कस, उस तरीके की चीजें वहां पर निकल कर आई। और जडेजा वाला पॉइंट, आई थिंक जडेजा के पॉइंट पर वही क्लैरिटी है। हालांकि जो रोर इवेंट हुआ वो बड़ा जबरदस्त, वो जो क्रिकेट वाले मैचअप्स हुए, ओजी मैचअप्स, जहां पर जो है सीएसके के करंट स्क्वाड मेंबर्स और उनके लेजेंड्स वो खेल रहे थे, वो बड़ा पसंद किए गए। और एक शिकायत जो इन सबसे ज्यादा बड़ी और बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल पॉइंट की बात है, वो ये है कि भाई जब सब कुछ आपने किया, इवेंट रखा, वो कह रहे हैं, फैंस तो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा चार्ज ही लगा देते, पैसे लगा देते, एक पास मिलता, वो लेकर देख लेते इवेंट, बट आपने तो बस वो क्लिप्स जो डाली उतनी है, तो चाहते थे कि पूरा का पूरा इवेंट लाइव स्ट्रीम हो, तो वो नहीं हो पाया। हालांकि ये सारे पॉइंट्स थे कि आपको भी वाकई लगा ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से वहां पर जिस तरीके से जो एक्सपोजर था वो नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था, ये आप बताइए। और अश्विन वाले मैटर पर जो हमने बताई रिपोर्ट, वो फैक्ट है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। जडेजा वाले मामले पर आपको क्या लगता है, ये चीज आप बताएं। फिलहाल ये अपडेट थी, ये हमने पूरी की पूरी आपको बताई क्या कुछ चल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स रोर इवेंट में, क्या कुछ हुई, एक एक चीज, एक्टिविटी, जो मैचेस की पूरी डिटेल, 8 मैचेस हुए थे लेजेंड्स वर्सेस जो करंट टीम है, उसकी भी डिटेल वीडियो है, वो भी जरूर देखें। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।